हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में टेक ट्यूटोरियल में। आज हम हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। सी लैंग्वेज मार्टिन रिचर्ड द्वारा बनाई गई थी। सी लैंग्वेज को बनाते समय उन्होंने कई सारे लैंग्वेज के कंसेप्ट को, जो कि सी लैंग्वेज के पहले बनाई गई थी, उन सारे कंसेप्ट को यूज़ करके, उनके सारे फीचर को यूज़ करके उसमें एक नहीं कई सारी फीचर ऐड करके एक न्यू लैंग्वेज इन्वेंट की थी, जिसको हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जानते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नए फीचर ये थे कि इनमें सबसे पहली बार वेरिएबल्स का और डेटा टाइप्स का यूज़ किया गया और ये लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज थी। मतलब इससे बनाई गई हर एक सिस्टम अब पोर्टेबल होने वाली थी। अब ब्रीफ हिस्ट्री पर जाने से पहले हम उसके पहली के लैंग्वेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले कई सारी लैंग्वेजेस थी, BCPL, बी, अल्गोल, कोबोल, ऐसी कई सारी लैंग्वेज। लेकिन अगर एक सीरीज़ में उन्हें देखा जाए तो सबसे पहले अल्गोल ये लैंग्वेज का यूज़ करके BCPL नाम की लैंग्वेज बनाई गई थी। उससे पहले भी कई सारी लैंग्वेज बनाई गई थी, लेकिन यहाँ से थोड़े न्यू कंसेप्ट इन्वेंट करने का डेवलपर का एक मोटो था। BCPL को कहा जाता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसको ऐसा नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि इससे पहले की सारी लैंग्वेज को कंबाइन करके एक बेसिक लैंग्वेज बनाई गई थी, जिसी को हम कहते हैं BCPL। तो BCPL लैंग्वेज 1967 में मार्टिन रिचर्ड द्वारा बनाई गई थी। अब उसी के साथ साथ केन थॉमसन ने भी उन्हीं बेल लैबोरेटरीज़ में BCPL लैंग्वेज का ही कंसेप्ट यूज़ करके और कुछ कंसेप्ट न्यू ऐड करके, कुछ फीचर न्यू ऐड करके एक बी लैंग्वेज बनाई। तो इसके पीछे का एक मेन मोटो ये था कि वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे। तो उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बना ली थी बी लैंग्वेज के साथ। अब उनके ही साथ डेनिस रिची भी काम करते थे। तो डेनिस रिची ने क्या किया कि उन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया बी लैंग्वेज का यूज़ करके। अब उन्होंने इसमें कुछ ज़्यादा फीचर ऐड कर दिए थे जो कि अभी तक यूज़ किए नहीं गए थे, लाइक वेरिएबल को यूज़ करना, डेटा टाइप्स को यूज़ करना, कुछ एरे के कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट यूज़ करना, ऐसे कई सारे कंसेप्ट, और उस लैंग्वेज का पोर्टेबल होना। मतलब इससे बनाई गई हर एक सिस्टम, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी पोर्टेबल होने वाली थी। तो 1972 में डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। उसके बाद उन्होंने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी काम किया था। तो केन थॉमसन, डेनिस रिची, इन्होंने मिलकर भी बहुत सारे काम किए हैं डेवलपमेंट के रिलेटेड। और सी लैंग्वेज AT&T बेल लैबोरेटरीज़ में बनाई गई थी, जो कि USA में है। उनको हम अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफ के नाम से भी जानते हैं। तो इस बेल लैबोरेटरीज़ में कई सारी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। तो ये थी सी की हिस्ट्री।